गुजर जाते हैं घर बसाने में, लेकिन लोग नहीं थकते, लोग नहीं थकते बस्तियां उड़ाने में। ये लोग कहते हैं भारत आजाद है। अरे भैया, घर तो तोड़ा जा रहा, आजादी किस बात की? हम 2 दिन में इनको वोट दे देते हैं। अब वोट देने के बाद में हमें क्या देते हैं? ये फांसी देते हैं। काले अंग्रेज जो अंदर बैठे ना, ये आंखें खुल जाए। ये देश के हिंदुस्तानी नहीं है, असली हिंदुस्तानी है वो झुकी झूपड़ी में रहने वाले। और ये जो कोठी बंगले में यहाँ देश को चलाते हैं, ये काले अंग्रेज है, बाहर से आए हुए हैं, हमारे देश के नहीं है। आज हॉस्पिटल भी गरीबों के लिए फ्री नहीं है, गरीबों के लिए फ्री है, थाना है, जेल है। जिम्मा सरकार का था। कृष्णा नगर ग्राम विकास समिति, भारतीय नागरिक महासंघ, संघ और संघ आज जितने भी हैं, ये भारतीय नागरिकों का संघ है, न कि संघ है। ये असंगठित मजदूर हमारे फरीदाबाद में सन 2000 से पूर्व भी जब जब सरकारें आई है, हर सरकार इन्हें कुछ न कुछ टॉर्चर कर इन्हें अवैध कब्जेदार का स्वरूप देती है। जबकि हमारे भारत के वोटर्स हैं, इनके वोट से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। इन्हें प्रताड़ित कर उजाड़ने का कार्य किया जाता है। इन्हें विस्थापना के नाम पर प्रताड़ित कर इनकी गणना कम कर दी जाती है और तमाम लोगों तक इनके हक नहीं पहुंच पाते हैं। आज सरकार और जनता का समन्वय है। ये बैठी हुई जितनी भी जनता है, ये सरकार का अनुदरबार है। इन्हीं के वोट से तत्व और सरकार बनता है, सरकार ब्रह्मांड है और ये हमारे अनुदरबार के लोग हैं। इनकी एक एक बात प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचनी चाहिए और वो जानते हैं। हुए भी इन लोगों के साथ आज ये दुर्दशा है। संविधान के पन्ने में रोटी, कपड़ा, मकान और सम्मान की अहम भूमिका संपूर्ण भूमंडल के लोगों के लिए है। ये संपूर्ण भूमंडल परमात्मा ने बनाई है। इन तमाम लोगों को बनाने वाले ब्रह्मांड ने निर्मित किया है और शास्त्रों पुराणों में भी ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया कही गई है। अनेक लोगों के अंदर परमात्मा का वास है और इन्हें आवाज तो चाहिए। आज फरीदाबाद की स्थिति या दिल्ली की स्थिति या बम्बई की स्थिति, उम्र गुजर जाते हैं घर बसाने में, लेकिन लोग नहीं थकते, लोग नहीं थकते बस्तियां उड़ाने में। आज तमाम सरकारों से मुझे कोई मतभेद नहीं जनता को है। ये आज मजदूर तमाम प्रदेशों से आए हुए उन सीमांत किसानों के बेटे हैं। इन्होंने मजदूरी कर अपने परवरिश के लिए तमाम राज्य के कोने कोने में जहां इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहां आमंत्रित होने पर निविदा देखने के बाद ये अपने पेट, अपने परिवार को चलाने के लिए जाते हैं और वहां की कहीं की भी सरकार इन्हें प्रताड़ित करती है। ये अन्याय है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आज की स्थिति है कि हमारे देश में जितने भी प्रदेशी हैं, फरीदाबाद है, फरीदाबाद में जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था, औद्योगिक शहर की घोषणा कर फरीदाबाद को बसाया गया था। तमाम प्रदेशों से मजदूरों को आमंत्रित कर बुलाया गया था। 1 रुपए के गज के हिसाब से पुनर्वास की स्थापना की गई थी। किसानों से जगह लेकर, सरकार से जगह लेकर आज तक ये मजदूर बेघर का घर है। इसलिए सरकार नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह को मैं नाम से नहीं जानता, मैं जानता हूं जो देश का प्रधानमंत्री है वो पूरे देश का है। ऐसे भी ये पंथ निरपेक्ष भारत के सपने में अधर्मकारियों का ज्यादा ही समन्वय हुआ है। पार्टी पंथ से हटकर मानवता की बात पर रोटी, कपड़ा, मकान और सम्मान के साथ में आज रोटी है, कपड़े नहीं कपड़े हैं, मकान नहीं मकान है, सम्मान की तो बात भी नहीं कीजिए। अरबों रुपए आपके पास होंगे, लेकिन सम्मान मिलता है अपने कल्चर से, अपने आत्मा से, अपने प्रेम से। जब आपस में आप लोगों का प्रेम नहीं है, प्रेम क्यों नहीं है? इसके कारण है डिवाइड एंड रूल की नीति में घर घर में लोग बटे हुए हैं और असंगठित रहने पर मजबूर हैं। इसलिए तमाम लोगों से, आए हुए लोगों से आग्रह पूर्वक प्रार्थना है कि
आप लोग सभी एकजुट होकर हक की लड़ाई में निर्मल जी ने एक बहुत बड़ा उन्माद छेड़कर कोर्ट केसे के साथ तमाम लोगों को एकजुट करने की जो कोशिश की है, यह धन्यवाद के पात्र है। और तमाम आए हुए लोग से मैं आशा रखता हूं कि देश हित के लिए कदम से कदम मिलाकर चले। रह गई फरीदाबाद, दिल्ली और रामनगर की बातें हैं। सन 2002 में इन्हें नोटिस आई थी, हुड्डा ने कहा था यह मेरी जगह है। हाई कोर्ट जाया गया, आज तक उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया। जब वो जगह ये बसे हुए 10 साल से है, 50 साल से है, उसमें ज्ञापन दी गई थी सरकार को कि 10 साल से 50 साल के लोग हैं और 22 वर्षों से सभी लोग कोर्ट में तारीख भुगत रहे हैं। 50 साल के लोग 15 साल में सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का यह फैसला है कि जो जिनके कब्जे के आधार पर ये श्रीनगर में पुनर्वास ले ली है, 30 साल का कब्जा दिखाकर आज भी चार्ज नगर नियम में है, तो कब्जे के आधार पर ये गरीब हैं और संगठित हैं, जहां से भी आए हैं अपने अपने हकों को छोड़ कर आए हैं। पूरे जीवन की यही काम कमाई, चौथे पुश्त यही रह रहे हैं। उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, यह सरकार का दायित्व बनता है। मैं सरकार से आग्रह पूर्वक, इन मजदूरों की ओर से आग्रह पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि इन व्यवस्था को सुनवाई करते हुए पुनः विचार करें और खोलने के आदेश को वापिस से इन्हें बचाने का कार्य करने का आदेश जारी करेंगे। और जिन लोगों को हटाना है, प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व जाकर उन्हें माला बनाकर स्वागत कर, उन्हें रोजी रोटी देकर, सम्मान देकर, चूंकि ये भारत की जनता है, भारत के लंगड़े दूल्हे भी विश्व गुरु की उपाधि से युक्त है। विश्व गुरु बनाने की रही बात है, हमारा भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। आज सबसे बड़ी बात हमारे भारत का ग्लोबल है। विश्व गुरु होने के लिए गंगा और गौ माता की सेवा, यही हमें भारत का विश्व गुरु बनाता है। और जनहित के भाव से प्रेम का अलग जगाता है। भारत में प्रेम है, इसलिए मैं मंच के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगाकर उन्हें पूरा विचार करने की बात कहता हूं और प्रार्थना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इसीलिए यहाँ आए, क्यों कि ये सरकार को आप ये चेतावनी देना चाहिए, हम सब मिलकर है कि लोग कहते हैं भारत आजाद है। अरे भैया, घर तो तोड़ा जा रहा, आजादी किस बात की है? आजादी किस बात की है? हमारे घर उजाड़े जा रहे हैं और घरों को नाश करने जा रहे हैं, हमने घर से बेघर करना चाह रहे हैं। आज भारत में आपसे एक बात बताना चाहता हूं। मेरी 70 साल उम्र हुई, मैं 70 साल की उम्र में मैं गरीब को कहीं कुछ नहीं मिलता देखा। गरीब को मिला है या थप्पड़ मिली है या लात मिली है, या फिर गरीब कहीं कोठी बंगला इनका बना है, जहां बिल्डिंगें बनी है, उस जगह हमारा जवान साथी भाई मरा है, उसका अता पता भी नहीं चलता, कहां कब मर गया, और उसको कोई कुछ नहीं मिलता। उसका छोटे छोटे बच्चे हैं और होते रह जाते। आज दिन तक भारत में कोई किसी की सुनाई नहीं है। क्यों कि ये गरीब जो है, ये एक बात को समझ नहीं पाते कि हम लोग जो है हमारी आवाज को उठा नहीं पाते, रोके घर में बैठ जाते हैं, एक दूसरे को किसी को कह नहीं पाते, नहीं थाना पुलिस को नहीं कह पाते। अगर थाना पुलिस में हम जाए तो उनको ढंग से नहीं कह सकते और वो हमारी बात को सुन भी नहीं सकते। बात सुनेगा पैसे वाला की सुनेगा, गरीब की बात नहीं सुनेगा। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब ये वोट की समय आती है तो ये लोग क्या कहते हैं, देखना मेरी बात, ये कहते हैं 2 दिन, आप हमें 2 दिन दे दो, उसके बाद में हमें आपको क्या देते हैं। उसके बाद हम 2 दिन में इनको वोट दे देते हैं। अब वोट देने के बाद में हमें क्या देते हैं, ये फांसी देते हैं। ये पक्की बात है। आज आप भारत में
फांसी का बदौलत पे जिंदे हो, और कोई ऐसा आराम कुछ नहीं है। नहीं आपको खाने को रोटी है, नहीं कपड़ा है, और नहीं कोई मकान है। ये सब झूठी बात है। और जितना जो सरकार वादा करती है वो सब बिल्कुल झूठा करती है। अभी हमारी बहन बोल रही थी, कहाँ गए हो अच्छे दिन? एक भाई बोल रहा था कि 15-15 लाख रुपए बैंक में आएंगे। कहाँ गए? कुछ नहीं है। ये सरकार गरीबों की अत्याचार है और ये अत्याचार करती रहेगी। तब तक ये सरकारें रहेगी, ये सरकार रहेगी, गरीब देश में चैन से नहीं रह पाएगा। दूसरी बात, आपको एक बात और बताता हूं कि कम से कम आज यहां बैठे हम, एक आंदोलन यहाँ लाखों आदमियों का आंदोलन होना चाहिए। जैसे लाखों आदमियों का आंदोलन होगा उस दिन ये लोग जो है, ये काले अंग्रेज जो अंदर बैठे ना, इनकी आंखें खुल जाएगी। ये देश के हिंदुस्तानी नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान जो हिंदुस्तानी है, असली हिंदुस्तानी है, वो झुग्गी झूपड़ी में रहने वाले। और ये जो कोठी बंगले में यहाँ देश को चलाते, ये काले अंग्रेज है, बाहर से आए हुए हैं, ये हमारे देश के नहीं है। इसलिए हमारे ऊपर अत्याचार चला रहे। आपको क्या बात बताऊं, ये सब बातों को झूठ कहते हैं। और आपको मैं सच्चाई कह रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे मजदूरों को, गरीबों को हॉस्पिटल में मरते देखा हूं तो मैं खुद वहां रोने बैठ जाता हूं, मेरी हालत खराब हो जाती। आज हॉस्पिटल भी गरीबों के लिए फ्री नहीं है। गरीबों के लिए फ्री है, थाना है, जेल है, वो फ्री है, वहां पे आपका पैसा नहीं लगता। जय हिंद, जय भारत। 2020 में दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को सबको पक्का करा था प्रधानमंत्री मोदी साहब ने। 2020 में जब इलेक्शन चल रहे थे विधानसभा दिल्ली के, तो जब प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी सारी पक्की कर दी, तो फिर अब हमारी झुग्गी झोपड़ी अनलीगल कैसे हो गई? जब एक बार प्रधानमंत्री मोदी साहब किसी चीज का ऑर्डर दे देते हैं तो वो चीज मान्य हो जाती है, तो फिर डीडीए कैसे कह रहा है कि हमारी झुग्गी झोपड़ी कच्ची है? जब प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 2020 में झुग्गी झोपड़ी दिल्ली की सारी पक्की कर दी, तो फिर डीडीए कच्ची कैसे कह रहा है? अरे दूसरे देश को नागरिकता दी जाती है हमारे देश में, और हमारे देश के लोगों को उजाड़ा जाता है, हमारे देश के लोगों को बर्बाद किया जाता है। अपने देश को तो संभाल लो, दूसरे देश को लाके यहाँ नागरिकता दी जाती है और हमारे झुग्गी झोपड़ियों को, भाइयों को, बहनों को और सबको घर से बेघर करा जाता है। एक बार प्रधानमंत्री मोदी साहब जी जब रात को आके नोटबंदी कर सकते हैं, पूरे देश में उनका भाषण मान्य करा गया, तो फिर जब 2020 में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने झुग्गी झोपड़ी पक्की की तो डीडीए उसको मान्य क्यों नहीं कर रहा? भारत माता की। बहुत सारे लोगों को एक तरह से कैद करके काम करवाया जाता है, ना तो उनको दिहाड़ी दी जाती है, ना ही उनको कोई अधिकार दिया जाता है। ऐसे बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए, उनको आजाद कराने के लिए हमारे निर्मल भाई समर्पित हैं और संघर्ष करते हैं। जाने कितने बार इनके ऊपर हमले हो चुके हैं। जो ये सरमाएदार हैं, जो पूंजीपति हैं, जो लोगों का खून पीते हैं, वो नहीं चाहते कि लोगों को आजादी मिले। और इसलिए हमारे साथी जब निर्मल जी और भी साथी जब लड़ते हैं तो वो इनके खिलाफ हमला करते हैं, अटैक करते हैं, ताकि उनको गुलाम बना के ज्यादा से ज्यादा समय तक मजदूरों से काम कराया जा सके। तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारे घरों पे हमला है, तो अभी आपको पता है हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। एक तरफ हम लोगों को कहा जा रहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव है। अरे भाई, अमृत महोत्सव है तो हमें जहर पीने पे क्यों मजबूर किया जा रहा है? और ये किस बात का अमृत महोत्सव है? जब हमारा घर सुरक्षित नहीं है, जब हमारा रोजगार सुरक्षित नहीं है, तो किस बात का अमृत महोत्सव है और किस बात की आजादी है? लोग कहते हैं ये सरकारें हमारी हैं। सही बात है, हम वोट देते हैं, वोट देने तक तो ये हमारी सरकारें होती हैं, वोट देके हम इनको चुन लेते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद ये उद्योगपतियों की चमचागिरी करने लगते हैं और हमारे ऊपर लगातार हमला करते हैं। तो सवाल इस बात का है कि आज 75 सालों के बाद भी
आपने हमारे सर पे छत नहीं रखा, आपने हमारे रोजगार को सुरक्षा नहीं प्रदान किया, हमें समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं की, हमारे लिए बुढ़ापे का पेंशन का व्यवस्था नहीं है, तो ये किस बात का देश है। अभी 2-3 दिन पहले एक खबर आई है कि भारत ने अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन को पीछे कर दिया। आपको पता है ब्रिटेन के लोग, इंग्लैंड के लोग 200 सालों तक भारत को लूट के ले गए। खुशी होती है कि हम पढ़ते हैं कि भारत ने उसी ब्रिटेन को पछाड़ दिया है, लेकिन वो तो सिर्फ आंकड़ों में पछाड़ा है। हकीकत क्या है, दिल्ली के अंदर लाखों लोगों का घर आप तोड़ करके उनको सड़क पर आने को मजबूर कर देते हो, तो किस बात का आपका विकास है, किस बात के आप महाशक्ति हो। कहीं ना कहीं आपके दावा जो है वो सारे के सारे आपके दावे खोखले हैं। और हम इस बात की बहुत निंदा करते हैं कि तथाकथित आप हमारी सरकार हो, लेकिन हमारे हकों के खिलाफ आप काम करते हो, हमारे हितों के खिलाफ आप काम करते हो, हमारे घरों पे आप बुलडोजर चलाते हो। आपको हम अपनी सरकार तब मानेंगे जब आप हमारे घरों को सुरक्षित करोगे, हमारे रोजगार को सुरक्षित करोगे। सिर्फ जबानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होता। अभी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार कैसे भेदभाव करती है। दिल्ली के अंदर सैकड़ों कॉलोनियां, यहाँ पर जिसको अनऑथराइज्ड कॉलोनियां कहा जाता था, अनियमित कॉलोनियां कहा जाता था, यही प्रधानमंत्री ने 2019 से पहले एक स्कीम बनाया है, पीएम उदय उसका नाम है। उस स्कीम में यदि वो सरकारी कॉलोनी है, सरकारी जमीन पर भी वो कॉलोनी है, और वो एक लिस्ट बनाई है 1700 से कुछ अधिक बस्तियों कॉलोनियों की, यदि उस लिस्ट में शामिल है तो उनको उन सारी बस्तियों को इन्होंने पक्का कर दिया।